यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रजित काल क्या है? ब्रजित नक्षत्र, योग, तिथि, करण, लग्न इत्यादि में पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में विशेष रूप से जानकारी दूंगा। मैं हूं देवज्ञ अखिलेश्वर जी। ज्योतिष विशेषज्ञ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यज्ञोपवीत संस्कार वर्जित काल में होने से बालक पर पड़ने वाले कुप्रभाव को जानने से पहले जाने शुभ मुहूर्त में यज्ञोपवीत संस्कार होने से क्या क्या लाभ होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार को ही व्रतबंधन संस्कार और उपनयन संस्कार कहा जाता है। अगर यह संस्कार शुभ लग्न, शुभ तिथि, नक्षत्र और योग में होता है तो बालक अति तेजस्वी, विवेकवान, विद्वान, वेद वेदांत को जानने वाला, उच्च पद प्राप्त करने वाला, अपने कुल का मान सम्मान बढ़ाने वाला होता है। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी विद्वान होती है, वह धनवान होता है, उसे सर्वत्र सफलताएं मिलती है, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए पहले लग्न पत्रिकाएं लिखी जाती थी। उस लग्न पत्रिका में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता था, लेकिन आज के परिवेश में लग्न पत्रिकाएं नहीं लिखी जाती हैं। आज वह समाप्ति के कगार पर है, जो चिंतनीय विषय है। यज्ञोपवीत लग्न का बालक पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में जानें। लग्न विचार में सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कोई ग्रह 8वें और 12वें भाव में न हो। अगर लग्न का स्वामी बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा 8वें और 12वें भाव में हो तो बालक की मृत्यु होती है, उसके सभी कार्य अवरोध हो जाते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा और शुक्र 12वें भाव में हो तो बालक की अवश्य मृत्यु होती है। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, उसके सारे कार्य नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार लग्न से 5वें और 8वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो बालक की मृत्यु हो जाती है। उपनयन काल में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा ये तीनों ग्रहों में से एक भी ग्रह अगर सूर्य के साथ हो तो बालक गुणहीन होता है। इन तीनों ग्रहों में से एक भी ग्रह मंगल के साथ हो तो बालक हिंसक होता है। वह चोर, डाकू, बलात्कार इत्यादि कार्यों में संलग्न रहता है। इसी प्रकार ये तीनों ग्रहों में से कोई शनि के साथ हो तो बालक अति निर्लज होता है। वह दुनिया का कोई भी कार्य करने में उसे लज्जा नहीं होती है, वह कार्य चाहे कितना हो खराब हो। यह अति सोचनीय विषय है, इस पर विद्वान पंडित जनों को औस विचार करना चाहिए। आज के परिवेश में दूसरे के तिलक और विवाह में यज्ञोपवीत संस्कार करने की परंपराएं शुरू हो गई हैं। विवाह संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार दो अलग अलग संस्कार हैं। दूसरे के शुभ विवाह में दूसरे बालक का अशुभ मुहूर्त में क्यों यज्ञोपवीत कराया जाता है, अति सोचनीय विचार है। इसमें जगकर्ता और विद्वान पंडित जनों को औस विचार करना चाहिए। शुभ विवाह तो प्रतिदिन करने की परंपराएं शुरू हो गई हैं, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार उत्तम है। सोमवार और रविवार मध्यम है। इसमें भी सोमवार केवल शुक्ल पक्ष में ग्रह है। बुधवार यदि बुध ग्रह अस्त हो,
या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो उस वार को नहीं लिया जाता है। कहीं कहीं क्रूर ग्रह में यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करने की बात कही जाती है। इसमें सूर्य भी क्रूर ग्रह है। अगर यदि सूर्य बलवान हो तो उस दिन को यज्ञोपवीत संस्कार किया जा सकता है, लेकिन यदि सूर्य कमजोर हो तो सूर्यवार को भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्थाओं में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है तो बालक निश्चित मूर्ख होता है, क्रोधी होता है, उन्मादी होता है। उसके सारे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उपनयन संस्कार के लिए मुख्य नक्षत्र अश्वनी, भरणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, तीनरों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिखा, यही 14 नक्षत्र उत्तम कहे गए हैं और अन्य नक्षत्रों की निंदा की गई है। ब्राह्मणों के लिए पुनर्वस नक्षत्र में भी यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए मना किया गया है, चाहे कितना हो नक्षत्र, तारा, लग्न शुभ क्यों ही न हो। अगर यज्ञोपवीत संस्कार में इन 14 नक्षत्रों से काम नहीं चल रहा हो और बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करने के उम्र बीत रहे हों, वह व्रात या पतित होने की अवस्था में हो, तो और 8 नक्षत्रों को भी यज्ञोपवीत संस्कार में ग्रहण करने की परंपराएं हैं। लेकिन 5 नक्षत्र भरणी, कृतिका, माघा, विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र यज्ञोपवीत संस्कार के लिए सर्वदा वर्जित हैं। लेकिन इन मुहूर्तों में भी विवाह के शुभ अवसर पर किसी दूसरे बालक का अशुभ मुहूर्त में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। माघा नक्षत्र विवाह के लिए शुभ है, लेकिन यज्ञोपवीत के लिए अशुभ है। इसी तरह विवाह के शुभ मुहूर्त के पहले ये 5 नक्षत्र आ जाते हैं। इनमें यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाता है, जो सर्वदा अनुचित है। यह बालक के ही नहीं, उसके पूरे परिवार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यह अति शोचनीय विचार है। इस पर सभी पंडित जनों को औस विचार करना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि और अन्य पुस्तकों में लिखा गया है, कृष्णे पर्दो से अंध्याये सनौ निशि अपराहन के प्राक संध्या गर्जते नेष्टो व्रत बंध गल ग्रहे। इसका विशेष अर्थ जाने। कृष्ण पक्ष षष्ठी से लेकर अमावस्या तक व्रत बंधन संस्कार नहीं करना चाहिए। प्रदोष में द्वादशी को आधी रात के पहले त्रयोदशी तिथि हो जाए। इसी प्रकार षष्ठी को 1.5 पहर रात बीतने के पश्चात सप्तमी तिथि हो जाए। तृतीया को 1 पहर रात बीतने के बाद चतुर्थी तिथि हो जाए। इस प्रकार द्वादशी युक्त त्रयोदशी में, षष्ठी युक्त सप्तमी में, तृतीया युक्त चौथ में व्रत बंधन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका भी पालन नहीं किया जाता है। इससे बालक निश्चित ही मूर्ख होता है। आने वाली पीढ़ियां भी मूर्ख हो जाती है। इसलिए इस पर औस विचार करना चाहिए। इसमें यज्ञकर्ता और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को भी ध्यान देना चाहिए। अंध्याय आषाढ़ शुक्ल दशमी, जेठ शुक्ल द्वितीया, पौष शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल द्वादशी और चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा, अष्टमी और संक्रांति के दिन को व्रत बंधन में अंध्याय कहा गया है। इसमें कभी भी व्रत बंधन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराना चाहिए। इससे बालक पर अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वाहन में करने की बात कही गई है। विशेष परिस्थिति में अगर लग्न नहीं मिलता है
तो मध्याह्न में यज्ञोपवीत संस्कार कराया जा सकता है। लेकिन आजकल ऐसी परिपाटी बन गई है कि पूर्वाह्न में यज्ञोपवीत संस्कार होता ही नहीं। यह प्रायः अपराह्न में होता है, शाम तक होता है, जिसका अनिष्ट प्रभाव बालक पर पड़ता है, साथ ही उस परिवार के सभी लोगों पर पड़ता है। उस परिवार में निश्चित ही अकाल मृत्यु, रोग, धन हानि इत्यादि प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। इससे अवश्य बचना चाहिए। गल ग्रह क्या है, इसे जाने। तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, चौथ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को गल ग्रह कहते हैं। इसमें कदापि व्रत बंधन संस्कार नहीं कराना चाहिए। इसका बुरा प्रभाव बालक पर पड़ता है, लेकिन इस नियम का भी ध्यान नहीं किया जाता है। अगर सुबह या शाम में कभी भी मेघ गर्जन हो जाए तो उस समय भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। इसका भी पालन नहीं होता है। सबसे तो दुख उस समय होता है जब 16 संस्कारों में केवल यज्ञोपवीत संस्कार ही ऐसा है जिसे दक्षिणायन में नहीं किया जाता है। लेकिन आजकल विवाह के मौके पर दक्षिणायन में भी यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाता है, जो उचित नहीं है। इसका बुरा प्रभाव बालक पर निश्चित ही पड़ता है। योग में 2 योग ऐसे हैं जिसमें कोई भी संस्कार नहीं होता है। वह घातक योग हैं व्यतिपात और वैधित्रिक। इसका भी पालन नहीं किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय मां विंध्यवासिनी।